बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद हुसैन राजा। आज बात करेंगे हम एशिया खुर्दनोश के हवाले से, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो है निगरान हुकूमत ने डॉलर को भी जो है कंट्रोल कर लिया है, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ चुकी हैं। लेकिन ये जो ज़िंदगी की जो तमाम एशिया जिसके साथ चिकन मटन जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें अभी तक नुमायाँ कमी नहीं आई। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ बानी मीडिया ऑफिस ढूंगी अमजद हुसैन आलम साहब हैं, उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। अमजद हुसैन आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाहिद भाई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। अच्छा अमजद हुसैन आलम साहब, आपने देखा होगा पिछले दिनों में काफ़ी जो डॉलर की जो कीमतें हैं वो भी गिर चुकी हैं, पेट्रोल भी नीचे आ चुका है, लेकिन किराए नामे ट्रांसपोर्टर ने अभी तक किराए जो है वो कम नहीं किए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में आने का। तो आपकी बात बिल्कुल वजह है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फ़ौरन ही ये ताजर बरदरी ख़ासकर रिक्शा वाले और ये गाड़ी जो टैक्सी ड्राइवर हैं हजरात पैसेंजर बसेज हैं, इनके किराए फ़ौरन बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कमाई कहाँ से शुरू होनी है और किस में कितनी बचत होती है। तो आप कानून की और इंतज़ामिया की बात करें तो डॉलर की कीमतें अगर कम होती हैं या पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उसमें ये होता है ना कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो मैदान में नहीं आती, जिसकी वजह से हर लोग। अच्छा एक बात है अमजद साहब, बात आपने ठीक की। पिछले दिनों में इन्होंने पेट्रोल पंप पे एक्शन लिया था, उनको जुर्माने भी किए थे। बिल्कुल किए थे, लेकिन आप देखें ना कि इसमें जो ना हम इंतज़ामिया को तो एक काम करने नहीं देते। अगर कोई इंतज़ामिया एक्शन लेती है तो तलब वास्ता उसके बाद ओहदा मरतबा आ जाता है, फ़ोन पे फ़ोन आ जाते हैं और मामला वहीं धरे का धरा रह जाता है और इंतज़ामिया भी कोशिश नहीं करती कि दोबारा मैदान में आए। है नहीं, बिल्कुल इस बात पे मैं अमजद साहब आपकी इत्तफाक करूंगा कि हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है। अगर हमने कोई चिकन या मटन का गोश्त लेने के लिए जाना है, किसी को भेजना है, तो उसमें भी हम सिफारिश जो है करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने हमें भेजा है तो गोश्त अच्छा दे। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर ये बड़े लीडर या बड़े लोग इन पे जो इंतज़ामिया पे दबाव डालेंगे तो ये कैसे मुल्क बेहतर होगा? ये मुल्क कैसे बेहतर होगा जाहिद भाई, अगर इंतज़ामिया को फ्री हैंड दे दिया जाए और इंतज़ामिया में किसी की मुदाखलत ना हो, ना किसी बड़े आदमी की, ना अमीर की और ना ही किसी वजारत की, ना ही कोई हुकूमत की तरफ से। जब इंतज़ामिया फ्री होगी, किसी की सिफारिश नहीं होगी, कानून की बालादस्ती होगी, तो तब देखें कि हर बंदा अपनी याद में रहेगा। जब हम इंतज़ामिया को काम ही नहीं करने देंगे तो इंतज़ामिया से फिर किस चीज़ की तवक्को करें। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो फ्रूट है, सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, चिकन, ये भी जो है कडाला में आप देखेंगे रेट कहीं और लिस्ट हो रहा है। बरनाला आएंगे तो वहाँ रेट और होगा, आगे डूंगी आ जाएंगे वहाँ भी रेट मुख्तलिफ है। कोट जंबल शाम तक ये तमाम जो आपने देखे होंगे रेट लिस्ट, अक्सर गुजरते हैं हम गाड़ी से या बाइक से, तो अक्सर हम देखते हैं कि हर पॉइंट पे, हर 10 मीटर के फासले पे हर दुकानदार ने अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। तो इस पे इंतज़ामिया एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या समझते हैं ये दुकानदारों का कसूर है या इंतज़ामिया का कसूर है? जी, ये इंतज़ामिया का कसूर है। मैं कहता हूँ कि जब इंतज़ामिया स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो कानून की बालादस्ती कभी नहीं हो सकती। इंतज़ामिया को चाहिए, जैसे एक थाने में डीएफसी साहिबान होते हैं, वो सिविल कपड़ों में इलाके का गश्त करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर थाने में जाके उस मालूमात को पेश करते हैं, फिर उसके मुताबिक एक्शन होता है। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि एज ए कस्टमर बनकर मार्केट में आएँ, मुख्तलिफ़ बाज़ारों का दौरा करें, मुख्तलिफ़ दुकानदारों का विज़िट करें। ऐसा ना हो कि जैसे एक गाड़ी पीछे हो, 10 पुलिस वाले पीछे हो और पूरे इलाके को पता चले कि इंतज़ामिया आ रही है, एक दुकानदार तो गिरफ्त में आ जाता है, बाकी चुकन्ने हो जाते हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मामले पर जो ना अपना लाए अमल बनाएं और इस तरह प्राइस कंट्रोल होगी। अदरवाइज़ आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत अच्छी आपने बात की। अब चलते हैं हम, जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो किराए नामे में अभी तक कमी नहीं आई। लाहौर, गुजरात, पिंडियाँ ट्रांसपोर्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्टरों ने किराए में कमी नहीं की। इस पे पुलिस ने एक दो दफ़ा जो है इनको गाड़ियों को रोक के बाकायदा उनको चेक भी किया, लेकिन अभी तक किराया नामा में जो अभी नुमायाँ कमी नहीं देखने में आ रही। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बाद में ट्रांसपोर्ट हजरात को चाहिए कि जो ना इंतज़ामिया को ट्रांसपोर्ट हजरात के लिए एक पर्ची सिस्टम किया जाए। जैसे एक पाकिस्तान में एक केटीसी बस चलती थी, कराची ट्रांसपोर्ट, उसमें एक कंडक्टर होता था, उसके पास पर्ची होती थी, वो जब किराया वसूल करता था उसके बाद एक पर्ची दी जाती थी। तो अगर इसी तरह का सिस्टम यहाँ पे हो तो वो पर्ची में जो किराया होगा, तो अगर वो ज़्यादा है तो इंतज़ामिया के पास पेश हो, उस गाड़ी वाले को जुर्माना हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ तो मनमानी चलती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बानी मीडिया ढूंगी अमजद साहब।
इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, किराएनामे के हवाले से भी बात हुई, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके हवाले से भी बात हुई। तमाम जो हमारे इलाके में मसाइल दरपेश हैं, मुझे उम्मीद है कि बरनाला और बिम्बर इंतज़ामिया इस पर ज़रूर एक्शन लेगी। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ दी गई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन पर सख्ती की जाए कि वो हर दुकानदार को कहें कि कम से कम अपने जो है रेट बराबर रखें। हम नहीं कहते कि छोटे रेहड़ीबान या छोटे जो कारोबारी तबका है उनको तंग किया जाए, लेकिन इसमें बड़े डीलर भी शामिल होते हैं। डीलर से जो अब मार्केट में चीज़ आती है, डीलर महंगे दामों देते हैं। जब भी हमने दुकानदारों से, छोटे दुकानदार से बात की तो उनका कहना था कि डीलर ही हमें इतनी महंगी चीज़ें देते हैं, अगर हमारे पे हाथ डालने के बावजूद बजाय अगर वो डीलर पे हाथ डालें तो मेरा ख्याल है स्नूई महंगाई पे नुमाया कमी हो सकती है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नई जगह आपकी खिदमत में आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।